क्या होती उतरन। हाँ, सारे न्यूज़पेपर्स अगले 15 दिन की बुकिंग कर लीजिए। आई वांट मिस्टर मेहरा, आई वांट प्रोमिनेंट स्पेस। आई डोंट केयर, सारे न्यूज़पेपर्स। और जैसे ही आपको कुछ पता चलेगा मुझे बताएंगे। कोई रिस्पॉन्स आया? ठीक है, कुछ पता चले तो बताइए मुझे। मुझे नहीं पता हम और क्या कर सकते हैं। सारे न्यूज़पेपर में ऐड जाती हैं रोज। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। न्यूज चैनल पे बैनर्स चलते हैं। किसी रेलवे स्टेशन, किसी हॉस्पिटल से कोई खबर आती है, मैं खुद जाता हूं पता करने के लिए। मेरी उम्मीद खत्म नहीं होती कि शायद उनके पास कोई खबर होगी। क्या करें? मैं सोचना नहीं चाहता, पर मुझे 1000 बार ख्याल आता है, कहीं हमारी बेटी नहीं। बच्ची खो गई? किसकी बच्ची खो गई? ये देखो। जिस रात लल्ला ने तपस्या को घर से जाने के लिए कहा था, उस रात बहुत बारिश हो रही थी ना? मतलब उसी रात को। कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कैसी बातें कर रही हो? अरे छोटी सी बच्ची है वो, इतनी बारिश में इतनी रात को कहां, कैसे? आप भी ना, हम तपस्या की बात कर रहे हैं, बच्ची की नहीं। भगवान सब कुछ देखता है। वो तो मां बनकर भी मां नहीं बन पाई, इसीलिए भगवान ने उसे उसकी बच्ची छीन ली। बेचारी बच्ची। भगवान वो जहां भी रहे उसे सुखी रखना। थोड़े दिनों के लिए ही सही, पर हमने उसे पोती का प्यार दिया था। उसे किसी ममतामयी मां के हाथों सौंपना। छल, कपट, चोरी से पाई हुई खुशी कभी फलती नहीं है। तपस्या जीवन भर ऐसे ही किसी न किसी खुशी, किसी न किसी सुख, किसी न किसी रिश्ते के पीछे भागती रहेगी और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देख लीजिए, राठौड़ के साथ रह रही है बिना शादी के। शर्म ही नहीं है इस लड़की में। गुणवंती तुम भी ना, कभी इधर की बात करती हो तो कभी उधर की बात करती हो। जब हमारे घर में रह रही थी तो शादीशुदा कहाँ रह गई थी? लल्ला ने तो उस झूठी रस्म को ठुकरा दिया था, उससे नाता तोड़ दिया था। जब वो हमारे घर में बिना किसी रिश्ते के रह रही थी, तो अब अगर वो राठौर के साथ रह रही है, हम आपत्ति उठाने वाले कौन होते हैं?
उसका नसीब उसे उसके विनाश की तरफ ले जाएगा। भगवान करे तपस्या की बेटी मिल जाए। अब तो अखबार में तस्वीर भी छप गई है, कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी ना। सुनिए, हम कुछ दिनों के लिए तपस्या को घर ले आए। इतनी परेशान है, अकेली पड़ गई है। 2-4 दिन हमारे साथ आकर रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा ना। दिव्या, हम तपस्या से नफरत नहीं करते। हाँ, उसने झूठ बोला है, धोखा दिया है, लोगों को दुख पहुंचाया है, फिर भी हम उसे नफरत नहीं करते। नाराज हैं, दुखी भी। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप का ये फर्ज है कि बच्चे को गलती का एहसास दिलाए, उसे सही रास्ता दिखाए। बच्चे को हो देना गलती नहीं है दिव्या, पाप है ये जो हमारी तपस्या से हुआ है। आप मां हैं, आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे वक्त में कोई मां अपने बच्चे को अपने कलेजे से अलग कर सकती है। तो आप हमें क्यों हमारी बेटी से अलग कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ आपकी बेटी है, हमारी बेटी नहीं? क्या आप पर हम अलग हैं? दिव्या, अगर कोई बच्चा ऐसा पाप करता है तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि ना कि उसे नाखुशी को दूर करे, बल्कि उसकी गलती का एहसास दिलाए, सबक दे उसे। ये सबक सिखाने का वक्त नहीं है। हम मानते हैं कि तपस्या से गलती हुई है, उसने जो किया है वो गलत है और उसे उसकी सजा भी मिल रही है। अब अगर ऐसे में हम उसका साथ छोड़ देंगे तो उसे तो यही लगेगा ना कि माँ बाप ने उससे नाता ही तोड़ दिया। देखिए, अब तो मौसी जी भी नहीं है घर में, सिर्फ आप और हम हैं। हम अपनी बेटी को सही और गलत के बीच का फर्क समझा सकते हैं। सबसे बहुत देर हो गई दिव्या, मौसी जी को बहुत पहले समझाना चाहिए था। पता नहीं बेचारी कहां चली गई है, कहां भटक रही होंगी। हमारे अलावा कहे कौन। ऐसे वक्त में पुष्कर का उनका साथ देना चाहिए, लेकिन पुष्कर को तो कभी किसी की पड़ी ही नहीं है। हमेशा अपनी ही चिंता पड़ी रहती है उनको। जी, एक खुशखबरी है। क्या हुआ भाई? आप सुनेंगी ना, आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी। रोहिणी, तुम ही बता दो जीजी को। नहीं जी, हमें शर्म आती है, आप ही बता दीजिए। रोहिणी मां बनने वाली है। जी, हम तो सोच रहे हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा होगा ना, उसे तप्पू को दे देंगे। तप्पू के सब दुख दूर हो जाएंगे, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और इस घर की खुशियां भी लौट आएंगी।
कहां तक बच के जाएगी तू मुझसे? कहां तक? अपने बाबा की जायदाद हड़पने के लिए मैं तुझे इस घर में लाया था और तू बाबा से वफादारी करने लगी। साली यही प्रॉब्लम होती है तुम गरीब लोगों की, यही प्रॉब्लम होती है। अरे बेवकूफ, मेरा साथ देती तो इतना मिलता कि जिंदगी भर ऐश करती। अगर चाहती तो तू मेरे साथ भी। खूबसूरत है तू वैसे, बहुत खूबसूरत है। अब तूने सांप को छेड़ा है, उसके जहर को ठंडा करने की कोशिश की है। डसूंगा तो भाग कर दूंगा तुझे, मैं इच्छा तबाह कर दूंगा। ये सलाखें मुझे नहीं रोक सकती और नहीं डरा सकती है। अच्छा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। स्वर्गीय श्याम जी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद और संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका नाती कान्हा है। उसके बालिग होने तक कानूनी रूप से इच्छा देवी आप उसकी संरक्षक रहेंगे। यानी कि लीगल गार्जियन होंगी। आप पर बेटे से ज्यादा विश्वास जताया उन्होंने। अब आप पर कान्हा की जिम्मेदारी है। ये कॉपी मैं आपको देके जा रहा हूं। जी। मुझे आगे दीजिए। हिचकी, भगवान का क्या न्याय है, ये तो वही जाने। देखना, देखते देखते इस घर में 5 महीने हो गए हमें। तू अपने 7वें महीने में है। कुछ ही दिनों में तेरी डिलीवरी का वक्त भी हो जाएगा। अब इस सब के साथ मुक्ता की जिम्मेदारी, कान्हा की जिम्मेदारी, कान्हा की जायदाद की जिम्मेदारी, ये सब तू अकेले कैसे संभालेगी? इच्छा बेटिया, इच्छा बेटिया, अविनाश जमानत पर छूट गया है।